हेलो दोस्तों, मैं हूं शबनम कुरैशी टॉक स्मार्ट एकेडमी से और आप सबका स्वागत है हमारे वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले वाक्यांश यानी फ्रेजेस फॉर एवरीडे यूज़। ये जो कॉमन फ्रेजेस होते हैं जो हम हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में आप रोज़मर्रा की बातचीत में यूज़ करते हैं। कई बार आप सुनते हैं बहुत सारे लोगों को इनको बोलते हुए, तो ये एक छोटी से सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपनी बातचीत में लेते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं और वो नेचुरली जब आपके बातचीत में आने लगता है तो उससे आपका जो है फ्लुएंसी भी बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस को जो है अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। हम कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस से समझते हैं कि इन्हें कैसे, कब और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं ग्रीटिंग्स से। नॉर्मली जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनका अभिवादन करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते, सलाम, है ना, इस तरह के हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में हम जब किसी को अभिवादन करना होता है, ग्रीटिंग्स जिसे कहते हैं, तो हम उनसे कई बार हम लोगों से बोलते हैं हाय, हेलो, और जिससे समय के अनुसार हम उनको गुड मॉर्निंग, अगर आप सवेरे किसी से मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दोपहर में, शाम को मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और रात को भी गुड इवनिंग ही कहते हैं। जी हाँ, रात को भी अगर आप किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं, लेकिन जब आप उनसे बिछड़ते हैं, बात आपकी ख़त्म होती है और जब आप अपने अपने रास्ते निकल रहे हो, बिछड़ रहे हो, तो उस समय पे आप उनको गुड नाइट कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप रात के समय किसी से मिले और आपने उनको सीधा बोल दिया गुड नाइट, तो ऐसा नहीं करिएगा। गुड नाइट हम लास्ट में बोलते हैं जब आपका कॉन्वर्जेसन जो है, आपकी बातचीत जो है उनसे एंड होती है। तो ये कॉमन फ्रेजेस है। उसके बाद हम किसी से पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हाँ, लाइक बहुत कॉमन सा फ्रेज हम यूज़ करते हैं, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू। इसके अलावा हम क्या शब्द यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। तो इसका हिंदी हम ये नहीं करेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही होता है कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग। तो उसका जब आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, यही क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। मतलब हमने अपना भी आंसर दे दिया, उनको शुक्रिया भी बोल दिया और हमने उनसे भी पूछ लिया कि आप कैसे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से आंसर दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ फाइन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हैं। कई बार हमें लोगों से मदद मांगनी होती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उनसे कैसे मदद मांगे। तो जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। हम किसी से ये नहीं बोलते, जैसे हमारे दोस्तों में या हमारे ऑफिस में कोई है, हमारे घर में कोई है, हम उसको बोलते हैं आप मेरा एक काम करोगे, है ना, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे। तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। और लेकिन किसी ने आपसे ये पूछा तो आप आंसर क्या करेंगे, आप बोलेंगे या श्योर, यस, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब होता है हाँ, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है ना, तो आप उनसे कैसे आप मांग सकते हो कि कुछ मदद मांगनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप इतना कर दोगे प्लीज़। जैसे कि मैं आपसे कहूँगी कि ये बुक मुझे दे दोगे प्लीज़, तो हम कैसे बोलेंगे, हम ये बोलेंगे प्लीज़ पास द बुक। और हम ये भी बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ पास दिस बुक, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। और हम ये भी बोलते हैं कि क्या आप ये करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि आपको ये करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे वुड यू माइंड डूइंग, जो भी आपका सेंटेंस है। जैसे कि क्या आप 1 मिनट रुकने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको दिक्कत तो नहीं है, तो कुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, वेटिंग फॉर अ मोमेंट, कुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मोमेंट। तो इस तरह से हम किसी से भी जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमें आभार व्यक्त करना है
किसी से माफ़ी मांगनी है तो हम थैंक यू, सॉरी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो हम अगर पूरा बोलेंगे थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, माई अपॉलॉजीज़, इस तरह के शब्दों का हम यूज़ करते हैं। और अगर हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं तो और भी अच्छा होता है, जैसे हम बोलेंगे कि आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मैं लेट आई हूँ इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग काइंड, आपने अच्छे हो, आप काइंड हो, आपने मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव किया है तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में किन किन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में भी दिया गया है। तो आपको यही करना है कि इन चैप्टर में जो जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनका प्रैक्टिस करना है। चैप्टर के एंड में जो है आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है, जहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को मैच करके देखना है कि इंग्लिश में ये बोला है तो हिंदी में उसका क्या मतलब होता है, कीमत पूछना कैसे होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। और इसके साथ ही जो आपको बोनस ई बुक, इस ई बुक के साथ आपको जो बोनस ई बुक मिला है हमारा, जिसमें आपने 4000 डेली यूज सेंटेंसेस उस ई बुक में अवेलेबल है। तो इन सेंटेंसेस को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कीजिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ पढ़ने से आपको वो याद नहीं रहेंगे, लेकिन याद तब रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक पार्टनर को चुनिए, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस के या दोस्तों में, कहीं पे भी आप एक पार्टनर को चुनिए और उनके साथ इस कॉन्वर्जेसन की प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसे कह सकते हो कि चलो हम इस सिचुएशन के ऊपर आज बात करते हैं, हम इस सिनारियो को इमेजिन करके हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली बातचीत में अभी ना जाते हुए सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं, कि शॉपिंग करने गए तो कैसे बात करते हैं, रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं तो कैसे बात करते हैं। तो आपको उस बुक में 4000 से भी ज़्यादा जो है डेली सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो आप उनका प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से आप जो है उनको अपनी डेली लाइफ में नेचुरली यूज़ करना सीख जाएंगे। और अगर आपको हमसे पर्सनल कोचिंग चाहिए, आप हमसे इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अगर आप क्लासेस में हमसे जुड़ के पर्सनल कोचिंग के थ्रू ये सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कीजिए और आप हमसे क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ें सीखना चाहते हैं वो, और उनके लिए अगर ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देंगे तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।